और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कतर के अमेरिकी बेस पर हमले के बाद भारत ने भी चेतावनी जारी कर दी है। भारतीय समुदाय से सतर्क रहने के लिए कहा गया है और घरों के अंदर रहने का आग्रह किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जो एम्बेसी है कतर में, उसकी तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और कहा गया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए कतर में भारतीय समुदाय से सतर्क रहने और घर के अंदर रहने का आग्रह किया जाता है। कृपया शांत रहें और कतरी अधिकारियों द्वारा दिए गए स्थानीय समाचारों, निर्देशों और मार्गदर्शन का पालन करें। दूतावास हमारे सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से भी अपडेट करता रहेगा। यानी कि भारत इस पूरे मामले पर अब नजर बनाए हुए है। मिडिल ईस्ट में जो टेंशन लगातार बढ़ती चली जा रही है उसको लेकर भारत अपनी नजर बनाए हुए है और कतर में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से शांत और सतर्क रहने की अपील की है। आपको बता दें, देर रात जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो तनाव है और ज्यादा बढ़ गया, हालात और ज्यादा नाजुक हो गए। इस बीच जिस तरीके से ईरान ने यूएस के यानी कि अमेरिका के सैन्य ठिकाना जो कि कतर में है उसको निशाना बनाया, एक के बाद एक दावे के मुताबिक 10 मिसाइलें दागी गई, जिसमें से कतर ने यह दावा किया कि 10 में से 9 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। वहीं कतर की तरफ से भी इस हमले की कड़ी निंदा की गई और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बेशर्मी भरे हमले बताया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने देश के नागरिकों, निवासियों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से हवाई यातायात को रोकने का फैसला किया है कि कतर ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। यह बड़ा फैसला कतर की तरफ से लिया गया। वहीं भारतीय दूतावास की चिंता के बीच एयर इंडिया ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि हमारे पास दोहा के लिए और कोई उड़ान नहीं है। हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। यानी कि ईरान के मिसाइल हमलों के बाद भारत से कतर जाने वाली 2 फ्लाइट्स को रद्द करने का फैसला किया गया। एक फ्लाइट इंडिगो की थी जो दिल्ली से उड़ान भरने वाली थी और दूसरी एयर इंडिया की कोचीन से उड़ान भर रही थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने कोचीन से दोहा जाने वाली फ्लाइट को मस्कट डाइवर्ट कर दिया और कुन्नूर से उड़ान को वापस भेज दिया। यानी कि भारत इस पूरे मामले पर लगातार सजग बना हुआ है। वहीं इस हमले को लेकर खबरों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी पहले से ही इस बात की तैयारी कर रहे थे कि ईरान पर हमलों के मद्देनजर ईरान अमेरिकी सुविधाओं को निशाना बना सकता है। ईरान ने कहा कि इन हमलों के साथ ही उसने अमेरिका को जवाब दे दिया है। यानी कि ईरान ये कह रहा है कि उसने अपने ऊपर हुए हमले का बदला जो है वो अमेरिका से लिया है। अब इस बीच जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक तरफ ईरान से भारतीय लोगों का वापसी आना जारी है और दूसरी तरफ कतर में बढ़ती हुई टेंशन के बीच भारतीय दूतावास अपने लोगों के लिए चिंता जाहिर कर रहा है।